एक छोटे से गांव में गुड्डी नाम की प्यारी सी बच्ची रहती थी। हर सुबह उसका दिन शुरू होता अपने सबसे अच्छे दोस्त मिट्ठू को चारा खिलाने से। आजा मिट्ठू भैया, देख तेरा पसंदीदा बाजरा लाई हूं। मिट्ठू एक हरे रंग का तोता था जो अब बोलना भी सीख चुका था। मिट्ठू चहकते हुए बोला, गुड्डी रानी कैसे हो? गुड्डी हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूं मिट्ठू भैया। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, मिट्ठू के मन में एक सवाल उठने लगा। क्या यही जिंदगी है? क्या बस पिंजरे में रहना ही मेरी किस्मत है? वो दिन भर सोने के पिंजरे में बैठा बाहर के खुले आसमान को देखता। उसकी आंखों में एक तड़प थी, एक सवाल। मिट्ठू धीरे से बोला, क्या मैं कभी उड़ पाऊंगा? उसी गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था और वहां रहता था राजू, एक आजाद परिंदा। राजू खुलकर उड़ता, ताजे फलों का स्वाद लेता, बारिश में भीगता और जंगल को अपनी चहचहाहट से भर देता। राजू की दादी गंभीर पर प्यार भरे स्वर में बोला, बेटा, आजादी सबसे बड़ा सुख है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी होती है। राजू उत्साह से कहा कि दादी, मैं कभी किसी पिंजरे में कैद नहीं होना चाहता। मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजे और राजू उड़ते उड़ते रास्ता भटक गया। थककर वो जा गिरा गुड्डी के आंगन में। गुड्डी हैरान होकर दौड़ती है, अरे एक और तोता! गुड्डी ने प्यार से पानी और खाना रखा, जैसे वो मिट्ठू के लिए करती थी। अब सामने थे दो तोते, एक पिंजरे के अंदर और एक बाहर। मिट्ठू बोला, तुम कहां से आए हो? राजू बोला, मैं जंगल से आया हूं, आजाद हूं, या शायद था। रात भर दोनों तोते बातें करते रहे। दो अलग अलग दुनियाओं से आए थे, लेकिन एक ही सवाल, आजादी और कैद। मिट्ठू, राजू, आजादी कैसी होती है? राजू ने बताया, खुले आसमान में उड़ना, पेड़ों से फल तोड़ना, दोस्तों के साथ खेलना। क्या तुम्हें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? मिट्ठू चुप हो गया। उसने तो बस लोहे की सलाखें देखी थीं, जो बाहर से सोने जैसी चमकती थीं, पर अंदर से उसे घुटन होती थी। मिट्ठू धीरे धीरे, मैंने सिर्फ लोहे की सलाखों को देखा है, वो भी सोने जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें घुटन है, बहुत घुटन। राजू प्यार से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उड़ चलो मेरे साथ। लेकिन मिट्ठू के चेहरे पर मायूसी थी। मिट्ठू उदास होकर बोला, मैं उड़ नहीं सकता अब। पंख तो हैं, पर आदत नहीं रही। कभी कभी हम सब मिट्ठू जैसे हो जाते हैं, सोने के पिंजरे में बंद, जहां बाहर से सब सुंदर लगता है, लेकिन भीतर एक सवाल दबा होता है, क्या मैं कभी उड़ पाऊंगा? राजू की तरह कोई अगर दोस्त बन जाए तो शायद उड़ान फिर मुमकिन हो जाती है, क्योंकि पंखों से नहीं, इरादों से उड़ान होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।